शिवसेना सांसद संजय राउत की समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिससे कि समझने लायक वो कुछ रहे नहीं है। आपको बताते हैं कि शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर कितनी बड़ी गाछ और कितनी बड़ी समस्याएं जो है वो घिर गई है और घमंड को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई कि कितना ज़्यादा वो जेल के अंदर बौखलाए हुए हैं। पूरा आपको भेद बताते हैं कि किस तरीके से संजय राउत की अकड़ और उनको ये लग रहा है कि अब मुझे जेल से निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर ये अकड़ क्यों आई है, किस विषय में आई है और कोर्ट ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है संजय राउत केस में, ये भी आपको बताएंगे। और उद्धव ठाकरे पे बड़ी अपडेट जिसको सुन करके आप दंग रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बताएं दोस्तों कि यहाँ पे शिवसेना सांसद संजय राउत हमेशा अपने आप को लेकर के चिंतित हैं और उनकी सारी जो छुट्टियां हैं, जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, वो कहीं ना कहीं जेल में मनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज संजय राउत अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट को जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, जमानत की अर्जी डाल रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट जो है वो बार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रही है। लेकिन अब आप बताएं ऑर्थर रोड जेल में क्या बड़ा तमाशा हो गया, क्या बड़ी बात हो गई जिससे कि संजय राउत जो हैं वो अपने आप में बौखला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। आपको बताएं कि संजय राउत जेल में हैं, ऑर्थर रोड जेल में, और उनकी काल कोठरी में किसी को जाने के लिए मनाही है और कोई भी परिवार उनसे मिल नहीं सकता है। और यहाँ पे जो जेल के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कड़ा निरीक्षण रख रहे हैं कि संजय राउत किसी भी ऐसे से ना मिले, कोई बड़े नेता से नहीं मिले, कोई बड़े पदाधिकारी से नहीं मिले जिससे ये साठ गांठ करके ना कोई ऐसी प्लान बना ले जिससे कहीं ना कहीं इस केस में रोकथाम न हो जाए। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पे संजय राउत के वकील उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट अवधि तक ही मिल सकते हैं। उनके वकील आए हुए थे संजय राउत से मिलने के लिए ऑर्थर रोड जेल में, और यहाँ पे मिलने के लिए उनको मात्र 15 मिनट ही समय दिया गया। लेकिन संजय राउत ये कहते हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं जेल से निकल जाऊंगा, और ऐसे बदतमीजी की तरह वो जेल निरीक्षण से बात करने लगते हैं, जेल अधिकारी से बात करने लगते हैं, जैसा लग रहा हो कि उनको अभी भी इतना ज़्यादा गुमान है, इतना ज़्यादा घमंड है, वो साफ तौर पे पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जेलर ने साफ तौर पे कहा कि आप एक लिमिट अवधि तक ही बात कर सकते हैं, कोर्ट की तरफ से ऐसा जो है वो आदेश है। और वकील तो मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे घंटों बात कर सकते हैं। उनको इजाज़त तो दिया गया जेलर की तरफ से, और वकील जो हैं वो संजय राउत से बात करने लगे और ऐसे कड़े शब्दों में बात कर रहे थे संजय राउत जैसे लग रहा हो कि कोई बहुत बड़े पदाधिकारी के रूप में यही हैं और कानून के नीचे ये नहीं है, कानून के ऊपर है, ऐसी बात कर रहे थे संजय राउत। जेलर जो हैं और बड़े बड़े जेल अधिकारी वहीं पे बैठे हुए थे और उन पर निगरानी रख रहे थे। लेकिन जब 15 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो उनको मना किया जाता है संजय राउत को कि आपकी जो टाइम अवधि है वो समाप्त हो गई है और आप जो हैं वकील उनको अब जाने दिया जाए। लेकिन फिर भी संजय राउत घंटों उनके कानूनी जो सलाह है वो ले रहे थे, और इन सब को देख करके जेलर की समस्याएं बढ़ रही थी, वो बौखला रहे थे अंदर ही अंदर, और बाद में उनसे ज़बरदस्ती यह किया गया और संजय राउत को जाकर के जेल में पटक दिया गया। तो संजय राउत ने वहाँ भी तमाशा किया, उनकी सांसें फूलने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे, हताश होने लगे कि कैसे क्या करूं जिससे कि मैं जेल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन उनके सारे पैंतरे, उनके सारे साजिश हैं वो सब फेल होते हुए दिख रहे हैं, और ऐसी हालात हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है जो कि संजय राउत ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आ जाएगा जो कि मैं पूरी तरीके से जो है वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। लेकिन अब आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे कोर्ट ने 2 नवंबर को संजय राउत की जमानत याचिका पे सुनवाई होनी थी। लेकिन जब 2 नवंबर को संजय राउत की जमानत याचिका पे सुनवाई होती है और कोर्ट पूरी तरीके से खारिज कर देती है तो संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाने लगते हैं। संजय राउत ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति आ जाएगी, लेकिन जो इंसान सोचता नहीं है वही हो जाता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ संजय राउत के साथ। 2 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करी गई और फिर से 9 नवंबर को फिर से सुनवाई
सुनवाई होगी, यानी फिर से संजय राउत को 14 दिन के लिए जो है वो जेल में पटक दिया गया। तो उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था और तमाम ऐसे पैंतरे उन्होंने कोशिश करे, तमाम ऐसे कोशिशें करी जिससे कि संजय राउत अपने जेल से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जितने सारे आरोप हैं वो सब उनके खिलाफ आ रहे हैं, सबूत उनके खिलाफ है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कोर्ट में बार बार संजय राउत की जमानत याचिका का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि अगर इनको जमानत दे दिया जाता है तो ये सबूतों को मिटा सकते हैं, गवाहों को भटका सकते हैं। तो ऐसे आधार पे संजय राउत को कभी भी जमानत नहीं दिया जाए। यहाँ पे जेलर ने भी ये बात कही कि संजय राउत की अकड़ जो है वो बढ़ गई है और घमंड जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। आखिर किस बात का घमंड है? क्या इनको वकील पे अपने घमंड है या फिर इनको अपने पद का घमंड है, वही पद जो ये ना बचा सके? तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आ रही है और ऐसी स्थिति में संजय राउत ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी हालात आ जाएगी। अब आपको बताएं कि इससे पहले भी प्रवीण राउत को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया था और प्रवीण राउत ही हैं जो कि पात्रा चौल स्कैम मामले में संजय राउत के सारे काले चिट्ठे खोले हैं। और संजय राउत जो हैं वो पर्दे के पीछे से काम करते थे, प्रवीण राउत फ्रंटमैन थे और प्रवीण राउत ने ही सारे पैसे का लेन देन जो है वो संजय राउत से किया था। इसके खिलाफ जो है वो सबूत भी मिला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और उसी सबूत के आधार पर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कोर्ट अब यहाँ पे बताएं आपको कि किसकी जमानत याचिका पे पहले सुनवाई करेगी, प्रवीण राउत या संजय राउत की? पहले तो संजय राउत की याचिका पे सुनवाई नहीं होगी बिकॉज कि ये है कि प्रवीण राउत ने पहले पैसे ट्रांसफ़र किए थे संजय राउत को। तो यानी कि यहाँ पे कैश का लेन देन हुआ है, अलीबाग में इन्होंने प्लॉट लिया, दादर में फ्लैट लिया और भी ना जाने ऐसे तमाम जगहों पे पैसे इन्वेस्ट किए। तो उन तमाम चीज़ों पे बखेरा शुरू हो रहा है। तो इसीलिए अब कोर्ट जो है अपनी फैसले को सुरक्षित रख लिया है संजय राउत पे। तो प्रवीण राउत पे पहले सुनवाई होगी और आखिर ये पता चलेगा, अगर प्रवीण राउत की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि अगर प्रवीण राउत की जमानत याचिका खारिज हुई है तो फिर संजय राउत की जमानत याचिका भी खारिज होगी। ये तो अपने आप में सत्य है, प्रूफ है। लेकिन आज संजय राउत को ना उद्धव ठाकरे बचा पा रहे हैं, ना संजय राउत को शरद पवार बचा पा रहे हैं और इसी तमाम विधायक नेता मंत्री जो हैं वो संजय राउत को नहीं बचा पा रहे हैं। तो वो जेल में अपने आप में ही बिलबिला रहे हैं कि किसी तरीके से मैं जेल से बाहर निकल आऊं। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे ये कह दिया था संजय राउत पे कि इनकी जो गलतियां हैं, इन्होंने जो गलती करी है उसकी सज़ा तो इनको मिलेगी और इस भारत देश में कोई भी गलत काम करता है तो उसकी करनी की सज़ा उसको मिलेगी। आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने भी बहुत कोशिश किया था, प्रयास किया था कि संजय राउत को जेल के सलाखों के पीछे से निकाल लिया जाए। लेकिन यहाँ पे जब संजय राउत पे ऐसे ऐसे आरोप और ऐसे ऐसे सबूत जो हैं उद्धव ठाकरे ने देखा तो उन्होंने भी अपने हाथ पैर खींच लिए। जब शरद पवार को पता चला कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो हाथ पैर खींच लिया है और संजय राउत के आरोप जो हैं वो सारे से धोते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे शरद पवार ने भी अपने हाथ पैर खींच लिए थे। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो संजय राउत के पास भी नहीं है। जब इनसे मीडिया में लोगों ने पूछा कि आपके सबसे ज़्यादा करीबी उद्धव ठाकरे और शरद पवार है, आज आपकी वो भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए, क्योंकि आज जो हैं वो संजय राउत का कोई भी मदद करने वाला नहीं है। चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, सारे लोगों ने हाथ पैर खींच लिया है। तो इसलिए अकेले पड़ गए हैं संजय राउत।